अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। लॉन्ग मार्च से पहले ही पीडीएम का मार्च, पीडीएम इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार और ख़ास तौर पे सेनेट इंतखाबात से पहले ही पीडीएम ख़तरे में। पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत और मज़म्मत के लिए तैयार हैं, लेकिन नई पीएनए नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नून लीग और जेयूआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। दूसरी तरफ लीगी इजलास में सेनेट के इंतखाबात के बाइकाट ना करने पर जो तकसीम नजर आई लीगी क़यादत और साथ ही साथ हुकूमत का मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों पर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। हम कहते हैं कि इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएं। क्या पीडीएम डूबने की तरफ जा रही है? क्या हुकूमत जाएगी या असम्बलियां टूटेगी? कौमी डायलॉग होगा या नहीं होगा? इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कौमी डायलॉग जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग या दबाव बर्दाश्त ना करने का फैसला, और वो जोर दे रहे हैं इस बात पे कि पीडीएम चूँकि वैसे ही अपनी पीक पे पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी है, लिहाजा उन्होंने हिदायत भी जारी की है अपने तमाम तर्जमानों को कि वो अपोजिशन को टफ टाइम दें। असेंबली छोड़ी तो हुकूमत 18वीं तरमीम मनसूख कर देगी, माहिरीन का कहना है ऐसा। और पाकिस्तान पार्टी शायद इसी वजह से अभी इस्तीफों के मामले पे बैक फुट पे नजर आ रही है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवीद अंथोनी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एमपी हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तजियाकार हैं और कानून के हवाले से खासतौर पर इस्तीफों पे और जिस तरह स्पीकर पे प्रेशर डाला जा रहा है, इस पे भी मज़ीद इनसे पूछेंगे कि वो किस तरह देखते हैं आईनी लिहाज से इन तमाम डेवलपमेंट्स को। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नबी साहब, आज आपका इजलास हुआ और इजलास में ये फ़ाइनल हुआ है कि इस्तीफ़े बिल्कुल दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ। आपको लगता है, चूँकि सेनेट इंतखाबात सर पे हैं और लग तो नहीं रहा बाज़ाहिर के नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो ये किस तरह आपका पीडीएम इत्तेहाद जो है वो मार्च तक जाएगा और किस तरह लॉन्ग मार्च होगा? बहुत शुक्रिया जी आपका प्रोग्राम में बुलाने का। अर्ज़ ये है कि ये लाड़काना के जलसे से पहले जी, आपको अगर याद हो तो पीडीएम की क़यादत ने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया था कि अब हमने इमरान खान से इस्तीफ़ा लेना है। ठीक है। अब ये इस्तीफ़े के चक्करों में ये डाल के, तो अगर ये चाहें पीटीआई की क़यादत या पीटीआई की गवर्नमेंट कि शायद वो पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो को किसी और तरफ डाइवर्ट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हुई है। और ख़ास तौर पर देखिए, पीडीएम तो एक एहतजाज कर रही है, एक सियासी अमल के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को ये बताने में कामयाब हो चुकी हुई है कि ये जो एक सियासी खाना बदोशों का एक टोला इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया था, सही। अब उन्होंने खुद भी ये तस्लीम कर लिया है कि ना हमारी तैयारी थी, ना हमारी तरबियत थी, और हमें हुकूमत में भेज दिया गया और हमसे ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद फरमाया। बिल्कुल कहा है। अब इस किस्म के सिनेरियो में अगर हम हुकूमत की तब्दीली की बात ना करें, या वो सियासी जमातें जो ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तानी अवाम को इस भंवर से निकालने की ना बात करें, तो ये ज़्यादती होगी। लेकिन कैसे निकालेंगे? अब दूसरी मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो पीडीएम तो एक चीज़ कर रही है, लेकिन आप देखिए कि जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने पीडीएम के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है, और आप देखिए पिछले 3-4 रोज़ से जो जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं वो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिस जिस सूबे में उनकी इत्तेहाद है, चाहे बलूचिस्तान में देख लीजिए, चाहे पंजाब में देख लीजिए,
चाहे KPK में देख लीजिए, लोग सवाल उठाने लग गए हैं। अब मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल में तो वज़ीर आज़म साहब के जो अपने फरमुदात थे उनके, जिस तरीके से उन्होंने फरमाया था कि जी कोई भी मतलब कोई 150 लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मैं इनके इत्तेहादी जो है ना वो अब ये बातें कहने लगे। ये बात सही कह रहे हैं। और आपके जो इत्तेहादी खासतौर पर कराची वाले हैं, यानी आपके जो पड़ोसी हैं MQM पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं 5 साल तो हम इनको देंगे टाइम पूरा करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो इत्तेहादी हैं वो इनको छोड़ के जाएंगे। इनके इत्तेहादी जो हैं, जो बने हैं, इनका इत्तेहाद वो 5 साल इनको देगा। जो आप बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कहा कि हम छीनेंगे इनसे इस्तीफ़ा जाके और असेंबलियों से बाहर निकालेंगे, जो मोहतरमा की बरसी में वो खिताब कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा। अभी आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह की चीज़ें मोमेंटम बना है, उस मोमेंटम से हमें नहीं लग रहा कि आपकी इस तहरीक की वजह से कम हुकूमत गिर जाएगी। देखिए, बदकिस्मती से जिन सियासी कदरों को परवान PTI की तहरीक ने चढ़ाया है, या इन 2 सालों में जो इखलाकी कदरें इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, आप क्या समझते हैं कि मोमेंटम इस तरीके से बनना चाहिए कि PDM उठे और PTV पे कब्जा कर ले? नहीं। और PDM उठे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पे कब्जा कर ले? इसको मोमेंटम कहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने धरनों में किया। नहीं, मोमेंटम तो उसको कहते हैं जो फिर आपकी तरफ, किस चीज को मोमेंटम कहते हैं? नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के जब आपकी तरफ आ रहे थे, तो आपने रातों रात जज बहाल कर दिए थे। तो मोमेंटम उसको कहते हैं। एक तवातर के साथ एक पूरा जो है सियासी अमल जारी है। आज अगर आप ये कहें कि जी PDM के इस तहरीक से कुछ नहीं होने वाला, तो जिस देखें मेरी अर्ज सुन लीजिए, जिस पार्लिमान के फोरम में वज़ीर आज़म साहब आना पसंद नहीं करते थे, जिस पार्लिमान के फोरम पे ये कोई कानून साजी करना पसंद नहीं करते थे और ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस मुल्क में जो थे वो फैसले अपने लागू करते थे, आज इनको पार्लिमान नजर आ रही है। ये PDM की सियासी तहरीक और सियासी जद्दोजहद का ही नतीजा है। इसी PDM के जो आपके खास इत्तेहादी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे पहले हमला उन्होंने कराया था, कम से कम उन्होंने हमले नहीं किए थे। दूसरी बात है, आपने कहा इनकी कारकर्दगी नहीं थी, वज़ीर आज़म ने माना कारकर्दगी और पॉलिसी तो PDM की भी नहीं थी। 3 महीने के बाद तैयारी की बात PDM की भी तैयारी नहीं थी। कल जरदारी साहब ने उनको समझाया कि असल तहरीक कैसे चलती है, तो इसका मतलब है 3 महीने से आप भी ऐसे ही चल रहे थे। उनको देखिए, आपका विजन ही क्लियर नहीं था। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब कोई तहरीक चल रही होती है तो वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होते हैं, कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं जो उस करंट सिचुएशन को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं। ये थोड़ी होता है कि आपने एक चीज जो आइडियल कर ली, जो आपने टारगेट कर ली, वक्त के साथ साथ प्लान बी भी आता है। ठीक है, अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप किस तरह देखते हैं खासतौर पे ये जो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अगर इस्तीफे दिए गए? बज़ाहिर तो इस्तीफे नहीं, लग नहीं रहा कि दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो इस्तीफे देंगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देती है तो सबसे ज़्यादा स्टेक इनका है, सिंध हुकूमत पूरी जाएगी और यहाँ पे तो असेंबली ही तहलील हो जाएगी। और ज़िमनी इंतखाबात के वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि जारी है, वो इंतखाबात लड़ने भी जा रही है, इस्तीफे की भी बात हो रही है। बज़ाहिर तो नहीं लग रहा इस्तीफे देंगे। अगर इस्तीफे हो भी जाते हैं, जिस तरह आज 2 अरकान जो हैं लीगी, उनके इस्तीफ़ों पे बात चल रही है कि मंजूर किए जाए फौरी तौर पे, हो भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? या सेनेट इंतखाबात पे आपको लगता है कि कोई प्रेशर बिल्ड होगा, या सेनेट इंतखाबात अपनी जगह हो जाएंगे, ये लोग सिस्टम से बाहर आ जाएंगे? देखें, इस वक्त इंस्टीट्यूशंस तो हुकूमत के साथ हैं। जब तक इंस्टीट्यूशंस हुकूमत के साथ हैं तो बाई इलेक्शंस भी हो जाएंगे, सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी का एक खदशा था कि शायद सेनेट इलेक्शंस में अगर नहीं जाएं तो एक पूरी प्रोविंशियल असेंबली रह जाएगी। सेनेट जो है वो आर्टिकल 59 के तहत इस वजह से मुल्क में होता है ताकि चारों सूबों की उसके अंदर नुमाइंदगी हो। तो अगर एक सूबा ही बीच में ना होता तो इससे वफाक को बहुत बड़ा धक्का लगना था कि वो सूबे की नुमाइंदगी रह जाती, बाकी जगह पे तो हो जाते। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के आज के फैसले ने जमहूरियत को बचाया, उनके जो CEC ने फैसला किया। नंबर 2 सर, बात यह है कि मैं सरप्राइज और शॉक्ड हूँ कि PDM जो है वो बिल्कुल गिरने के दहाने पे है। सरप्राइज और शॉक इस वजह से हूँ, ये तो मुझे पता था कि ये अल्टीमेटली, क्योंकि जाहिर है नज़रियाती एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, वो जब जलसा हो रहा था और जो है वो बरसी के मौके के ऊपर तो शेरों का शिकारी जरदारी के भी नारे लग रहे थे और मरीम नवाज साहिबा हाथ हिला रही थी, और JUIF का डेलीगेशन भी था और वहाँ पे कहा जा रहा था ये मज़हब के जो ठेकेदार हैं ये सबसे बड़ी बीमारी हैं, तो उस पर भी वो हाथ हिला रहे थे JUIF वाले। नजरियाती इनके इख्तलाफात हैं। शुक्र है पीपल्स पार्टी ने, मैं सरप्राइज इस बात पे हुआ हूँ कि 9 महीने के बजाय 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया है। जनवरी नया साल आने से पहले पहले पूरी गुब्बारे के अंदर से फूंक निकल गई है। अच्छा,
अच्छा, नून लीग की आप पोजीशन देख लें, तीन ही बड़ी पार्टीज है ना सर, JUIF है, पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। JUIF के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। सही। वो कहते हैं जिस थाली में खाएं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, वरना फिर उसका नतीजा यही निकलता है जो निकला। ठीक है। जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, उसके अंदर भी दो नुमायां डॉक्ट्रिन हमें नजर आते हैं। अच्छा। एक तो मीम डॉक्ट्रिन है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला, कहती हैं टकरा जाओ, गिर जाओ, मर जाओ। उसी की वजह से आज चाचू जो हैं वो जेल में हैं, कजन भी जेल में है, बाप जो हैं वो बाहर भागे हुए हैं। और एक उसके अंदर शीन डॉक्ट्रिन है। अच्छा। जो हमें बार बार नजर आता है कि वो ज्यादा समझदार डॉक्ट्रिन है, वो इस बात को समझता है मुज़ाकरात करें। कल को अगर आप ये इस्तीफे देके बाहर हो जाते हैं तो पंजाब असेंबली तो पूरी पीटीआई के हाथ में हो गई। क्या पंजाब नून लीग पंजाब से बैकफुट लेगी? कभी नहीं लेगी। शीन आप शहबाज वाला कह रहे हैं? जी जी, शहबाज वाला कह रहा हूँ, बिल्कुल शहबाज वाला कह रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब की जो एक रिसेंट मुलाकात हुई, हम सबको पता है वो कहाँ से चार्टर हुई, कुछ बातें ढकी छुपी भी रहनी चाहिए, लेकिन ये नजर जरूर आ रहा है कि वो इस बात के ऊपर पूरी तरह से गामजन है कि मुफाहमत होनी चाहिए और मुफाहमत के जरिए इंस्टीट्यूशन से बेहतर। बैरिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह सेनेट में पहले भी इंतखाबात हुए थे, चेयरमैन सेनेट कैसे आए थे आपको भी पता है, हमें भी पता है और नवीद भाई को भी बहुत अच्छे से पता है, चूँकि इनकी बड़ी अच्छी सपोर्ट थी जरदारी साहब की। फिर बाजवा साहब के हवाले से किस तरह जब एक्सटेंशन की बात हुई थी तो सब लोगों ने वोट दिए थे और कैसे वोट पड़े थे वो भी हमें पता है। तो ये सेनेट इंतखाबात भी इसी तरह हो जाएंगे, PDM मेरे ख्याल में नीचे रह जाएगी। सर बिल्कुल इसी तरह। देखे ना, एक है कि तुम सहे भी नहीं जाते और तुम्हारे साथ रहा भी नहीं जाता। इनके साथ सेनेट इलेक्शंस में हाथ हुआ, इमरान खान ने कहा ओपन बैलेट करा लेते हैं, उस पर भी तनकीद शुरू हो गई। अर्ली पे कहा, उस पर भी तनकीद शुरू हो गई। हालांकि ये तो टाइम है कि बैठ जाएं, अगर हुकूमत किसी बैकफुट पे आ रही है तो मिलके मुल्क को चलाएं, इस्तेकाम लेके आए, पार्लियामेंट को चलाएं, उससे ना भागें। ठीक है, पार्लियामेंट को चलाना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा रहा कि जब धरने दिए थे इमरान खान साहब ने 2014 में, तो उस वक्त एतजाज़ एहसन साहब, खुर्शीद शाह साहब और तमाम ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये कह रही थी कि इमरान खान साहब के मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन वो असम्बली के बाहर खड़े हैं, अंदर आएँ, बैठें और हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ये बात अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप बैठें, हमारे साथ आके चलें, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि नहीं, आपको कुर्सी छोड़ना होगी। आप कुर्सी छोड़ेंगे तो उसके बाद ही इस पर मज़ीद बात हो सकती है। अकरम चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं इस वक्त ख़ास तौर पर आपकी सबसे बड़ी जो अपोजिशन थी PDM इत्तेहाद हमें ख़तरे में नज़र आ रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी है आपकी? सेनेट इंतखाबात बिल्कुल वक्त पे होंगे और लगता है आपको कि आप इस बुरान से निकल आएंगे? चीमा साहब, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा दोबारा सवाल। चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा PDM इत्तेहाद जो है वो हमें खतरे में नजर आ रहा है, और आपकी क्या पॉलिसी है? आपको लगता है सेनेट इंतखाबात आप वक्त पे करवा देंगे और इस बुरान से भी निकल आएंगे? जी, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बुरान तो किसी किस्म का था ही नहीं। असल में ये जो भानुमती का कुनबा जमा हुआ था, इनका एक का रुख शुमाल की जानिब था, एक का जनूब की जानिब था। और कौन सा कुनबा कहा आपने? भानुमती का कुनबा। ये जो PDM है, ये भानुमती का कुनबा है। इनकी सियासत आज तक, ये गुज़श्ता 30 साल से इसी पाकिस्तानी कौम के सामने अवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं और एक दूसरे के मुखालिफ में इस हद तक है कि आज जिन केसेस से ये NRO मांग रहे हैं वो इन्हीं के अपने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। अच्छा। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये खुद इन्होंने अपने आप को एक दूसरे के सामने एक्सपोज किया है। ये सारे अपने अपने दाव के ऊपर थे। हर बंदा, हर पार्टी PDM में शामिल, खास तौर पे शामिल जो बड़ी जमातें हैं, ये सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए बार्गेनिंग करती रही हैं और अभी भी उन्हीं चक्रों में लगी हुई है। इनके अंदर किसी किस्म का आपस के अंदर कोई एतमाद नहीं है। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक दूसरे के स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। सही। देखें, अभी हालिया जो जलसा हुआ लाड़काना के अंदर, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि मैदान भी वही था, स्टेज भी वही था, मज़ार भी वही था, पार्टी भी वही थी। अब मौक़िफ़ उसका क्या था? आज से 3 साल पहले जरदारी साहब इसी स्टेज के ऊपर खड़े होके 2018 का जो जलसा हुआ था, वो उस वक्त नवाज शरीफ को और नून लीग को क्या कह रहे थे? यहाँ तक कह रहे थे कि हम जिंदगी भर आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपने हमेशा हमारी पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और अभी उन्हीं के साथ बैठ के उसी स्टेज, उसी मैदान के अंदर, उसी स्टेज के ऊपर बैठ के चलते। तो इसमें अकरम चीमा साहब, जिनको आपने कहा था कि चपरासी नहीं रखेंगे, उनको आपने साथ मिलाया, जिनको आपने कहा था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, उनको आपने साथ मिला लिया,
जिनको के साथ आप कहते थे कि ये आपकी जहरा आपा के कातिल हैं, उनको आपने नफीस लोग कहा, तो अगर पीटीआई ये सब कहती है तो जायज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सियासी तौर पे किसी की मुखालफत करती है तो उस पर आप तनकीद करते हैं, तो फिर दोहरा मयार क्यों है? नहीं, ये दोहरा मयार नहीं है। देखिए, वो और मामला है, ये और मामला है। ये तो पार्टी के मौकिफ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपके सामने ये तो पार्टी के मौकिफ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें चीमा साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में नवीद एंथोनी साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिनको कहा जाता था कि इनको लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, और ये भी बड़ा कुछ कहते थे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, तो क्या वजह है कि ये सारे इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद आज हमें लग रहा है कि ये दोबारा अलग हो जाएंगे? इस पर इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मौजूद हैं, आप लाइन पे रहिएगा। आपने गुफ्तगू सुनी चीमा साहब की? कुंभा वो मुझे भी सुनाई नहीं दिया, कौन सा कुंभा इन्होंने कहा? चीमा साहब ये पूछ रहे कौन से कुंभे की बात कर रहे थे, आप जरा रिपीट करेंगे? ये प्रधानमंत्री के मुद्दे की बात कर रहा था कि जिनकी ना सोच एक है, ना खाली जिंदगी सियासत एक रही है। ठीक, आज सिर्फ ये किसी जमा हुए ठीक है चीमा साहब सुनिएगा। जी 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 नवीद साहब, अर्ज ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए बाहर निकलती हैं, ठीक है, किसी सियासी जद्दोजहद के लिए बाहर निकलती हैं, और माजी में जो सियासी उनके इख्तिलाफात रहे हैं, सही, उस पे अगर कोई रिकंसिलिएशन हो जाती है तो ये एक मुस्बत बात होती है। शायद चीमा साहब याद नहीं है, ये वही स्टेज था, जी जी, ये वही मज़ार था, ये वही जगह थी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान खफे का नारा इसी जगह से बुलंद हुआ। ऐसा ही है, ठीक है, जब पूरा जो मुल्क था सोग में मुब्तला था, और उन कुव्वतों की भरपूर कोशिश थी कि वो जो नारा पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लगता था कि चारों सूबों की ज़ंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, जब उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया तो इनके ज़हनों में था कि आज शायद पाकिस्तान के वफाक को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त जिस बालग नज़री से, जिस दूरंदेशी से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खफे का नारा बुलंद किया और इन सारी वफाकी इकाइयों को इकट्ठा किया, ठीक है, इस चीज़ से कतई नज़र कि सियासी अमल चलता है तो सियासी इख्तिलाफ भी होते हैं, सही, इन इख्तिलाफात के बावजूद अगर 27 दिसंबर 2020 को उसी जगह पर वफाक पाकिस्तान को बचाने के लिए और सियासी अमल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और जमहूर के हक के हुक्मरानी के लिए अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें जाती हैं, बैठती हैं, गौर व खोज करती हैं और मिलकर सियासी अमल चलाने की बात करती हैं, तो ये खुशहाली बात है। सही, इसको मुस्बत लेना चाहिए। देखिए, मैं अगेन कहता हूं कि जब कोई प्रोसेस चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो फिर आप आप उसको देखिए, जब वो उसको देखिए जिस लार्जर जो है एक इंटरेस्ट है, एक बड़ा मकसद है, उसके लिए छोटी-छोटी चीजों को बुलाना पड़ता है। अब जिस तरीके के जो आपने सवाल किया था, चीमा साहब के पास उसका जवाब नहीं है कि जी जिसको चपरासी का उसको आपने पूरे मुल्क का दाखिला दे दिया, दाखिले का वजीर बना दिया गया, जहां पर पूरी चपरासी नहीं रखा फिर भी। चले ये तो इनका बड़ा बन है, ये तो इनका बड़ा बन है, ये समझते नहीं चाहिए कि ये इस काबिलियत इनकी ऐसी नहीं है कि वो चपरासी रखो, उनको दाखिला दे दिया गया तो पक्के नहीं लेना फिर। जिनको डाकू कहा गया उनको मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो असेंबली का स्पीकर दे दिया गया, ठीक है, उनके बगैर तो मैं यही कह रहा हूं कि तनकीद का निशाना ना बनाएं। मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं उनकी सियासी मजबूरियों की बात कर रहा हूं, जो सियासी मजबूरियां होंगी। कल आप मजबूर थे, आज वो मजबूर नहीं, हम कभी भी मजबूर नहीं हुए। अच्छा, हमने तो सर ये लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाला आपने हम मजबूर का निकालने क्या था? ये बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, सियासी खानाबदोशों का मजबूर होना फर्क होता है और सियासी पार्टियों का एक दूसरे को कबूल करना। खानाबदोश कौन है सर? खानाबदोश जो जिनका आपने अभी जिक्र किया, जो सवाल किया था आपने, जो सवाल किया था आपने सवाल किया था। हाँ, तो नहीं वो ना पार्टी है, उसकी जद्दोजहद है कि आप कैसे कह सकते हैं उनका? मैं खानाबदोशों के इज्तिमा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो 22 साल के बाद भी आज तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी तैयारी थी, हमें धक्का के भेज दिया गया।
हालांकि जो केपी की गवर्नमेंट थी, जो सूबाई गवर्नमेंट चली, सही ठीक हमारा एक्सपीरियंस इस पे करते हैं। मैं इसे चीमा साहब से भी पूछूंगा। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को, खास तौर पे दोनों जमातें और हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही कि स्टेज से कुछ और नारे लगते हैं, हुकूमत जब मिलती है तो हाथ जुड़ते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। और बदकिस्मती से इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने जो रीत रखी थी उस दौर में, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन ये हमारी सियासत का हिस्सा है बदकिस्मती से। तो अब अच्छी बात है कि अलायंस हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोग आपस में, आगे बढ़े, जमहूरियत के लिए आगे बढ़े ताकि ये मुल्क तरक्की करे, हुकूमत कोई भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पीपी की हुकूमत नहीं है, कल इनकी हुकूमत थी, आज पीटीआई की है, कल उनकी नहीं होगी, कोई और आएगा। तो ये सिलसिला चलना चाहिए, लेकिन कानून तो की पासदारी रहनी चाहिए। आप क्या 100% ये तो एक ऐसी देखिए ना पॉलिटिकल हिपोक्रेसी पाकिस्तान की हर जमात में इतनी ज्यादा है कि वो तो हम उसके ऊपर पूरी रात भी प्रोग्राम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 लोगों की बात की गई, शेख रशीद साहब को कहा गया चपरासी नहीं, तो शेख रशीद साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जिस तरह के कई दफा नारे बुलंद किए, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने वो जाके छुपी डाल दी थी, मिठाई भी बांटी थी, बिल्कुल बांटी थी, बिल्कुल बांटी थी। और तारीख का आपने बिल्कुल सही हवाला दिया। इसी तरह जिनको कहा गया कि डाकू को डिप्टी स्पीकर लगा दिया गया, उस कातिल को, ये तो डाकू कहते थे, आप कातिल कहते थे, उस कातिल को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाने के लिए ना, बिल्कुल ठीक है, मैंने लगा दिया था, उसके साथ पूरा आपने अलायंस चलाया। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है जो पाकिस्तान की हर जमात के अंदर है। ये हमें पीटीआई में नजर आई कि जब एमएनएम की सीटों की जरूरत नहीं थी तो वो कातिल थे और ये कहते थे हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और जब उनकी 6 सीटों की जरूरत पड़ी तो उनसे ज्यादा नफीस आदमी का बिना के अंदर कोई नहीं मिला। और इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी है कि जिस वक्त नवाज शरीफ को सुप्रीम तो फिर जो नबी साहब बात कर रहे हैं कि सियासी मजबूरियां, तो मजबूरियां इनकी भी थी, इनको कातिल लीग को गले लगाना पड़ा, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने भी किसी को गले लगाया। ठीक है, चीमा साहब बताइएगा, नवीद साहब कह रहे हैं कि खाना बदोशों का टोला था और आपने कोई मेहनत नहीं की, आज है बल्कि ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेहनत नहीं थी, आज पूरा पाकिस्तान दांव पे लगा दिया। नहीं थी तैयारी, अगर तैयारी नहीं थी, वज़ीर आज़म साहब ये मान चुके हैं और इसी बात को उन्होंने सेकंड किया कि अगर तैयारी नहीं थी तो ना आते ना 2023 का इंतजार करते। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सब बेकार की बातें हैं कि किसी की तैयारी थी, किसी की तैयारी नहीं थी। ये नवाज शरीफ साहब के तरीके को फायदे के लिए किसी दफा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि तैयारी से मुराद ये थी कि हम बिल्कुल सिफर थे। तैयारी से मुराद ये था कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा फोकस नहीं था जो कि हमें इक़्तिदार में आने के बाद बना, तो उस जायज खाना था और उसके ऊपर बात ठीक। और वाहिद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो देश खाना सियासी जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आई पार्टी, ये कोई इस तरह जो कह रहे हैं भाई के सियासी खाना बदोश तो आप लोगों की ये दूसरी पार्टियों के अंदर बैठे इनको देखने के आज ठीक। चीमा साहब, आपको लगता है अगले 2.5 सालों में आप इस मुल्क को कुछ डिलीवर करेंगे, आपकी पॉलिसियां सही हो जाएंगी? 2.5 साल आपने सीखने में लगा दिए, इंटर्नशिप टाइम आपका पूरा हो गया, अगले 2.5 सालों में आप सही मानों में डिलीवर करेंगे ताकि 5 साल के बाद हम बैठ के आपसे बात करें। मैं समझता हूं कि 2021 जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की, माशी तरक्की और डेवलपमेंट के साथ चलिए, उम्मीद करते हैं सर, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उम्मीद की जा सकती है वज़ीर आज़म साहब भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई और इन गलतियों से सीखते हुए अगले 2.5 सालों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। देखना यह है कि क्या सही मानों में इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो वाकई मस्बत हुए, यानी वे इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो बेहतर हुई या नहीं हुई। बज़ाहिर अभी तक हमें नहीं नज़र आ रहा कि हुकूमत जो है वो ट्रैक पे चलती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत के जो वज़रा है, जो टीम है उनकी, वो टीम बयानबाजी में तो बिल्कुल सबसे आगे जा रही है, लेकिन कारकर्दगी के हवाले से हमें सिफर नज़र आ रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।